नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको आवेश के वितरण के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, इसे अंग्रेजी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो आवेश का वितरण है ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठ आवेश वितरण या उसी को क्षेत्रफल आवेश वितरण कहिए, और एक होता है आयतन आवेश वितरण। यानी आवेशों का वितरण 3 तरह से होता है। तो हम ये लिख दे रहे हैं कि यह मतलब आवेश का वितरण यह 3 प्रकार से होता है। ये आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। तो पहला देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चालक क्षण है, ये कोई चालक क्षण है। अब इस चालक क्षण को Q आवेश दिया जाए। इस चालक क्षण को कितना आवेश दिया जाए? Q आवेश प्लस Q आवेश दिया जाए। तो क्या होगा कि ये जो प्लस Q आवेश है इस चालक क्षण पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यानी इसकी पूरी लंबाई में ये प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। तो जब इसे प्लस Q आवेश दिया जाएगा तो ये प्लस Q आवेश इस चालक क्षण की पूरी लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो अगर आवेश किसी चालक क्षण की लंबाई में एक समान रूप से फैल जाए, वितरित हो जाए, तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। इसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, या इसी को आप रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण कब माना जाएगा? जब आवेश चालक क्षण की लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाए या फैल जाए। ये चालक क्षण है। चलिए अब देखिए दूसरा। मान लीजिए कोई ये सीट है, चालक सीट है, इस तरह की कोई। ये कोई चालक सीट है या कोई चालक गोला है, या मान लीजिए कोई चालक गोला है इस तरह का। चलिए कोई चालक गोला है, ये चालक गोला है और ये कोई चालक सीट है। चालक सीट मतलब चादर है। इसे प्लस Q आवेश दिया जाए और इसे भी प्लस Q आवेश दिया जाए। तो देखिए जब इस चालक सीट को प्लस Q आवेश देंगे तो आवेश इसके, ये प्लस Q आवेश इसके पूरे क्षेत्रफल में फैल जाएंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों में फैलेंगे, अर्थात उसके क्षेत्रफल में फैलेंगे।
तो देखिए आवेश पूरा इसके क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो देखिए इस चालक शीट को प्लस क्यू आवेश दिया गया तो आवेश उसके क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो गए। ऐसे इस चालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा, गोले को, गोला समझते हैं ना, गेंद जैसी चीजों को गोला कहा जाता है, तो जब उसे आवेश दिया जाएगा तो ऊपर गेंद का जो ऊपरी पृष्ठ है, आवेश उसी ऊपरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे। जो ऊपर वाला पृष्ठ है उस पर एक समान रूप से आवेश क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे। वो उसका भी तो क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। देखिए जब इसे आवेश दिया जाएगा इस तरह से, सिर्फ ऊपर उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होंगे, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। इन दोनों प्रकारों को क्या कहा जाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब क्षेत्रफल में आवेश एक समान रूप से फैल जाए, या इसी को पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखिए कोई अचालक गोला मान लीजिए है, ये चालक गोला है, कोई अचालक गोला है, मान लीजिए कोई अचालक गोला है, ये अचालक गोला है, और इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया। इसे कितना आवेश दिया गया, प्लस क्यू आवेश दिया गया, और ये आवेश इसके आयतन में मतलब इसके भीतर, इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए। इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाए और ये आवेश जो दिया गया वो आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए, फैल जाए, इसे कहा जाएगा आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, या इसी को आयतन आवेश घनत्व कह सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए यह आवेश का वितरण देखिए तीन तरह का हम दिखाए हुए हैं। जब आवेश चालक की लंबाई में एक समान रूप से फैल जाए तो रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश उसके क्षेत्रफल पर, पृष्ठ पर, क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण। और अगर आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे क्या कहिए, आयतन आवेश वितरण। तो चलिए इन सब के बारे में हम लिख दे रहे हैं, लिखिए हेडिंग डालकर। तो पहला नंबर हेडिंग डालिए आप लोग, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व कब माना जाता है, जब आवेश किसी चालक क्षण की लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई चालक क्षण है, ये कोई चालक क्षण है, ऐसे क्यू आवेश दिया गया, प्लस क्यू आवेश, और ये प्लस क्यू आवेश इस चालक क्षण की लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो गया इस तरह। अब मान लिया जाए इस क्षण की लंबाई यल है, इस क्षण की लंबाई को कितना मान लिया जाए, यल। ये कोई चालक क्षण है, ये चालक क्षण है, इसकी लंबाई कितना माने हैं, यल, और इसको कितना आवेश दिया गया, क्यू, और वो आवेश कहाँ फैल गया,
इसकी पूरी लंबाई में एक समान रूप से फैल गया, तभी तो रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट ये लिख दे रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे यल, क्यू बटे यल इसका सूत्र होता है। अब इस सूत्र को देखकर हम लोग इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कह सकते हैं, किसी चालक क्षण की लंबाई में, किसी चालक क्षण की लंबाई में एक समान रूप से, यदि किसी चालक क्षण की लंबाई में आवेश एक समान रूप से वितरित हो, यदि किसी चालक क्षण की, यदि किसी चालक क्षण की लंबाई में आवेश एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो क्षण पर उपस्थित कुल आवेश, तो क्षण में उपस्थित कुल आवेश और क्षण की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। यदि किसी चालक क्षण की लंबाई में आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो चालक में उपस्थित आवेश Q, तो चालक में उपस्थित आवेश Q चालक में उपस्थित आवेश Q और उसकी लंबाई L, उसकी मतलब चालक की लंबाई L के अनुपात को उसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो चलिए एक परिभाषा, इस सूत्र को देख के इसकी परिभाषा लिख दिया गया है। अब एक परिभाषा और हम लोग लिख सकते हैं, यदि इस चालक क्षण की लंबाई 1 मीटर मान ली जाए, यहाँ लिखें यदि यल बराबर 1 मीटर हो, तब देखिए यल का मान यहाँ 1 रखिए, तो लैम्डा बराबर यहाँ 1 लिखेंगे तो क्यू बटे 1 होगा, और 1 नीचे से हटा दीजिए तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के, तब लैम्डा बराबर क्यू होगा। अब एक परिभाषा हम लोग इसे देख के बोल सकते हैं कि किसी चालक क्षण की एकांक लंबाई, देखिए लंबाई कितना किए हैं? 1, तो 1 को एकांक पढ़ें, तो किसी चालक क्षण की एकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ लिखे अर्थात किसी चालक क्षण की एकांक लंबाई में
एक समान रूप से वितरित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हुआ। चलिए अब क्या करना है, इसका मात्रक देखिए क्या होगा। मात्रक देखिए, ये Q आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ये L लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो लैम्डा का मात्रक यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। तो लिख दीजिए इसका मात्रक, कूलाम प्रति मीटर, या अंग्रेजी अक्षरों में ऐसे लिखिए कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका बीमीय सूत्र देखिए क्या होता है। बीमीय सूत्र बताइए क्या होता है। सूत्र को देख के इसका बीमीय सूत्र क्या होगा बताइए। देखिए Q आवेश है, इसका बीमीय सूत्र AT होता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। और L लंबाई है, इसका बीमीय सूत्र L होता है। तो क्या कीजिए, इस L को ऊपर ले जाइए, तो AT L के ऊपर -1 होगा। इसका बीमीय सूत्र लिखिए L -1 AT होता है। इसका बीमीय सूत्र ये होगा। इसे नोट कर लीजिए, तो दूसरा बताया जाए आपको। चलिए अब हेडिंग डालिए दूसरा वाला, चलिए इसे मिट दे रहे हैं। दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कब कहा जाता है? जब किसी चालक गोले को या चालक शीट को आवेश दिया जाए, तो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर या कहिए उसके क्षेत्रफल में, आवेश उसके पृष्ठ पर या क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसे बोला जाता है पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई अचालक गोला है, ये चालक गोला है और इसे +Q आवेश दिया जाए और वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। इस तरह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, अंदर न जाए, सिर्फ पृष्ठ पे रहे, तो बोला जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। और मान लिया जाए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है A, ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर होगा Q/A। सिग्मा बराबर होगा Q/A। तो अब इसका सूत्र देख के इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसकी परिभाषा? देखिए सूत्र के हिसाब से
यदि कोई आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर यदि कोई आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो यदि कोई आवेश किसी गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश और क्षेत्रफल A के अनुपात को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए एक परिभाषा सूत्र के अनुसार हुआ, दूसरा परिभाषा लिखें। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल A माने हैं इसका मान 1 कर दिया जाए। तो यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तब देखिए A का मान 1 मान लिए हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो Q/1 होगा। Q/1 1 हटा दें तो लैम्डा बराबर Q आएगा, नहीं सिग्मा बराबर, तब सिग्मा बराबर क्या होगा? Q, यानी सिग्मा और आवेश दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक परिभाषा इसे देख के क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे इसे? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में अर्थात किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित कुल आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए अब इसका मात्रक देखिए क्या होता है। इसका मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या अंग्रेजी अक्षरों में लिखें तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए इसका विमीय सूत्र क्या लिख दें, बताइए। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका तो AT होता है और इससे क्षेत्रफल है तो इसका L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तब L - 2AT होता है। तो चलिए बच्चों, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक और बचा हुआ है आयतन आवेश घनत्व, इसे मीट दे रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए आयतन आवेश घनत्व।
तो अब हेडिंग डालिए तीसरा नंबर, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए आयतन आवेश घनत्व तो कब कहा जाता है, जब आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए। आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाए तो आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए ये अचालक गोला है, चलिए कोई अचालक गोला है, अचालक गोला है, इसे Q आवेश दिया गया प्लस Q आवेश, और ये आवेश इसके आयतन में मतलब इसके भीतर एक समान रूप से वितरित हो गया है। इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया, इसे बोलेंगे, क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो मान लिया जाए इसका आयतन जो है, आयतन इस गोले का आयतन कितना है, V है। गोले का आयतन कितना है, V है। तो देखिए बच्चों आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट यही लिखिए। दूसरे पॉइंट में इसका सूत्र होता है रो बराबर Q बटे में V। इसका सूत्र होता है रो बराबर Q बटे V। तो इस सूत्र को देख के इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो यदि किसी अचालक गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश, या ऐसा कहें यदि किसी अचालक गोले, यदि किसी अचालक गोले के आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो आयतन में वितरित आवेश, तो आयतन में वितरित आवेश, आयतन में वितरित आवेश Q और आयतन V के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यदि किसी अचालक गोले के आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो आयतन में वितरित आवेश Q और जो गोले का आयतन है V के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए यदि इस गोले का आयतन जो है 1 मीटर क्यूब मान लिया जाए, यदि V बराबर 1 मीटर क्यूब हो, तब देखिए क्या होगा, तब रो किसके बराबर हो जाएगा, Q के। तब रो किसके बराबर होगा, Q के। अब इसे देख के इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी अर्थात किसी एकांक आयतन के
गोले में, अर्थात किसी एकांक आयतन के अचालक गोले में, अर्थात किसी एकांक आयतन के अचालक गोले में एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए बच्चों, इसका मात्रक देखिए क्या होता है। इसका मात्रक क्या होगा? देखिए, आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। ये आयतन है, इसका मात्रक मीटर क्यूब। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब या कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे लिखें, होता है। इसका विमीय सूत्र देखिए क्या होगा। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए, ये आवेश है तो इसका विमीय सूत्र AT होता है। ये आयतन है तो इसका विमीय सूत्र L3 होता है, L क्यूब। तो L क्यूब को ऊपर ले जाएं, हो जाएगा L-3AT। ये इसका विमीय सूत्र है। तो बच्चों, ये आवेशों का वितरण है, 3 तरह से होता है। पहले को रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व कहिए, दूसरे को पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरे को आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहिए। बच्चों, ये जो आवेशों का वितरण है, इन सब की आवश्यकता गाउस के अनुप्रयोग के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें इन सब की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी। इसलिए इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में अब गाउस के अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।